श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, अभी आप सबने भगवान महावीर की मंगलमयी देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण। हम जो चर्चा कर रहे हैं वह 12वें अध्याय की कर रही है। 12वें अध्याय का नाम हरिकेश बल अध्याय है। हरिकेश बल कौन थे तथा इनकी क्या कथा है, ये कुछ बात चल रही थी। हरिकेश बल के पूर्व जन्म की बात हो रही थी और एक राजा जिसका नाम शंख था, जो मथुरा के राजा थे, उनकी बात सुन रहे। उन्होंने दीक्षा ली और संयम की आराधना करने लगे। उनका मंत्री था, उसका नाम सोमदेव था। सोमदेव ब्राह्मण था। ये केवल परिचय की बात है, यह ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात नहीं है, केवल परिचय की बात। उसको राजा का मुनि होना पसंद नहीं आया। उसके मन ने स्वीकार नहीं किया, परंतु जिसकी भावना थी उसने अपनी भावना साकार की। राजा शंख तो शंख मुनि हो गए। पीछे शंख मुनि के गृहस्थ पक्ष में पुत्र ने राज्य संभाला तो अपनी नई परिषद बनाई, मंत्री परिषद। नए लोग रखे, युवा रखे, अपने साथ ही रखे। सोमदेव को, जो पुराना मंत्री था, उसे हटा दिया। वह कुछ महसूस करने लगा कि नगर में मेरा अपमान हुआ। वो नगर के बाहर उसका एक बाग था, कुछ दूरी पर। उसमें मकान भी बना हुआ था। वह वहां चला गया, वहां रहने लगा। समय की गति तो किसी चीज से मापी नहीं जाती। समय अपनी गति से चलता है। वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गए।
बहुत सा समय गुजर गया। शंख मुनि ने खूब तपस्याएं की, साधना की। उन अपने ध्यान, तप, ज्ञान, साधना से उनमें कई तरह की लब्धियां, सिद्धियां उत्पन्न हो गई। पर एक सच्चे मुनि के लिए इन लब्धियों, सिद्धियों का कोई महत्व नहीं। उनके लिए तो ये ऐसी हैं जैसे चलते हुए पांव पर धूल लग जाए। क्या महत्व है उसका? बस ऐसा है। बंधुओं, कुछ लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए लब्धियों, सिद्धियों पर बड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे चमत्कार दिखाया जा सकता है। चमत्कार दिखाने से जनता आकर्षित होती है और फिर उसके पीछे लगती है, उसका यशोगान होता है। तो कुछ लोग सिद्धियों पर बड़ा ध्यान देते हैं। एक बार कहते हैं, एक सन्यासी ने एक सिद्धि प्राप्त की, और सिद्धि यह है कि वो पानी के ऊपर चल सके। वह सिद्धि संपन्न होने के बाद वापिस नगर गांव में लौटा। एक बार उसका काम गंगा पर पड़ा, यानी गंगा तट पर आया। वहां एक बुजुर्ग सन्यासी बैठे थे। उस साधु ने जो आया था, उसने उनसे कहा, आप तो बहुत पुराने साधु। हाँ भाई, शरीर से तो पुराना ही है, बाकी और तो कुछ ऐसा नहीं। आपने तो बड़ी सिद्धियां पाई हो। नहीं भाई, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ पाने की। आपने इतना समय हो गया, अभी तो कुछ नहीं पाया। बोले अभी तो नहीं पाया। मेरे को देखो आप, मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि मैं पानी पर चल सकता हूं। अच्छा, कह नहीं रहा, दिखा सकता हूं आपको। और उसने अपनी सिद्धि का सुमरण किया और पानी के ऊपर चल के दिखाया। अब आप समझे, माने मेरी बात को? बोले मान तो मैंने पहले लिया था, भाई तुमने कर लिया होगा। कितना समय लगा तुम्हें इस सिद्धि के पाने में? बोले 12 वर्ष। बोले 12 वर्ष? बोले हाँ, आसान थोड़े ही है इतनी बड़ी सिद्धि का पाना। बोले 12 वर्ष में आपने 2 आने कमाए। क्या मतलब आपका? बोले यहां एक नौका लगती है, वो इस तरफ से वहां ले जाने के 2 आने लेता है, इधर से उधर ले जाने के 2 आने लेता। आपने 2 आने कमाए 12 वर्ष। वो चुप हो गया। उन बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, हमने जो सन्यास लिए 2 आनों के लिए नहीं, आत्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा को पाने के लिए लिया। तो जो साधक होते महान, वे सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते। शंख मुनि को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, पर उन्होंने कभी ना प्रयोग किया, न कभी सोचा।
एक बार एक घटना घटी। शंख मुनि विचरण करते हुए एकाकी थे, मथुरा की ओर आ गए। मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरी राजधानी थी, वो मेरी नगरी थी, मैं वहां जाऊं देखूं, ऐसा तो कुछ नहीं था। सहज रूप से इसमें क्या है, ये अपना ये पराया, भला क्या सोचना, कुछ नहीं। साधु को सहज होकर के ही रहना चाहिए, अपने की पराये की ये बात क्या सोचनी। एक बार बहुत विचित्र बात हो गई। गुरु महाराज और कई संत, कुछ और सिंघाड़े भी थे, हरियाणा में विचर रहे थे। एक संत थे साथ में, बिहार में उनका गांव आ गया। गुरु महाराज दीनदयाल योगीराज जी, अनुभवी महापुरुष, जब बिहार कर रहे थे, आज वहां पहुंचेंगे गांव में, उस संत को बुलाया। बोले बात सुन, बोले देखिए तेरा जन्मभूमि का गांव है, पर साधु को इससे कुछ नहीं लेना होता। यहाँ तुम्हारे परिचित मिलेंगे, किसी से पहले की बातें नहीं करनी। हाँ भाई तेरा क्या हाल था, तेरा मकान बना नहीं बना, तेरा काम क्या चल रहा, कोई तू भूल गया तो आया नहीं, ये बातें नहीं करना। सिर्फ धर्म ध्यान की बात करना और कोई बात नहीं करना। उसने हाँ भर दी, ठीक है जी महाराज, पर बात समझ में नहीं आई। चले, गांव के लोग लेने के लिए आते हैं, तो पहले तो ये बहुत रिवाज था, लोग लेने के लिए आए। एक आदमी आया, वो साधु थोड़ा सा पीछे से रह गया, क्योंकि सारे परिचित मिले, राम रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल, फलाना, तो ये वो बात उसने ध्यान नहीं दी। एक आया, उसने मथे बन्ना करे, बोला महाराज पछाना। बोला भाई ध्यान में आया नहीं। बोला रे भूल गया, तेरी मेरी लड़ाई हुई थी, मैं तेरे लठ मारा था रे, और कर लो बात। बोले भूल गया। वो साधु तो लज्जित तो हुआ, फटाफट कदम उठाकर महाराज के साथ पास आ लिया। अब बड़ों के पास अगर फिर तो बड़ों से बात होगी। मकानुमा को बोला महाराज आपने बहुत काम की बात बताई थी। बोले क्या बात? बोले ये कहा था ना कि भाई गृहस्थों से फालतू नहीं बोलना। बोले जी मेरे से तो गलती होगी और इतना शर्मिंदा होना पड़ा सबके बीच में, यूं बोला वो। बोला मैं तो तेरे से पहले कहा था। साधु ने गृहस्थों से क्या मतलब, कौन तेरा क्या लगता था, क्या मतलब था, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। साधु अपने साथ साधु हो गए, छोड़ दी दुनिया। अब क्या तो मेरा ये लगता था, तो हमारा यूं था यूं था, क्या बात। शंख मुनि तो महामुनि थे, उन्हें क्या मतलब कि मथुरा मेरी राजधानी, उधर सहज भाव से विचरण करते आ रहे थे। जिस दिन उन्हें मथुरा पहुंचना था और मथुरा से वो कुछ दूरी के ऊपर थे, तो वहां रास्ता दो भागों में बंट गया। रास्ते बदलते रहते थे, नई सड़कें निकलाती हैं, नए रास्ते बन जाते हैं। तो उनको याद नहीं आया कि भाई इधर से जाना है या इधर से जाना है, कुछ नया सा हो गया। ये स्थान जहां पर वो दो रास्ते बन रहे थे, वो जगह थी जहां सोमदेव अपने बाग में और अपने महल में रहता था। संयोग से वो बाहर खड़ा था। सोमदेव ने पहचान लिया शंख है, उसका बड़ा ख्याल है। गर्मी का मौसम था, तेज धूप थी, मुनि के तो पाँव में भी कुछ नहीं होता। तेज धूप में सोमदेव मन में क्या कह रहा था, और मजा ले ले, मन में कह रहा और मजा ले ले, और बन ले साधु। अब जल लेना पाँव, जल लाना से मन मन कहे जा रहा था।
मुनि आगे आए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये सोमदेव है, बस ठीक से चेहरा नहीं देखा या उधर ध्यान से नहीं देखा। मुनि ने ये पूछ लिया सोमदेव से, भाई मुझे मथुरा जाना है, तो ये दो रास्ते में किस रास्ते से जाऊं? उसके मन में तो द्वेष था। वो जो दो रास्ते, एक तो सीधा जाता था, एक रास्ता घूम करके कहीं से जाता था। उस रास्ते में रेत बहुत होता हुआ, उसका नाम नहीं, अग्नि की तरह, भाड़ की तरह जिसका रेत हो जाता था गर्मियों में, ऐसा रास्ता था। उसने जानबूझ करके वो रास्ता, बोले इधर से चले जाओ। वो जो चक्कर का रास्ता था वो इसलिए बताया, इसके पैर जलेंगे और ये नाचेगा और देख दुखी होगा, और फिर मुझे कहूं और बोलने साधु, वो रास्ता बता दिया। मुनि सहज भाव से उस रास्ते पर बढ़ चले। वो देखता रहा, अब रेत शुरू हो गया, अब और ज्यादा शुरू हो गया, अब आगे चलने जिसको रेत बहुत गर्म लगेगी, पैर जलेंगे, देखना कैसे कैसे करेंगे। वो सहज भाव से चले जा रहे थे। सोमदेव को आश्चर्य हुआ, ये क्या बात, इसके पांव नहीं जली, कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? मन में आज चलकर देखो तो सही कि रेत गर्म है या नहीं। वो पीछे पीछे थोड़ा तेजी से चला, वहां तक पहुंचा, पांव से जूते हटाकर देखे रेत बहुत गर्म था। मुनि के समीप गया कि इसके पैर क्यों नहीं जल रहे, तो उसने पाया वहां का रेत ठंडा था। मुनि के आसपास का रेत ठंडा था। और ये क्या हुआ? मुनि आगे निकल गए, रेत फिर गर्म हो गया। उसने फिर दोबारा से ये देखा, जाना ये तो मुनि के तप का प्रताप है कि ये गर्म रेत भी ठंडा हो गया, और ये चले जाते हैं जहां से गुजर जाते रेत फिर गर्म हो जाता है। ये तो महान सिद्धि संपन्न है। और मैं क्या सोच बैठा, इनके पांव जलेंगे, ये नाचेंगे, दुखी होंगे और मैं खुशी मनाऊंगा। ये तो बहुत महामुनि है और मैंने तो बड़ी गलती करी, इनको गलत रास्ता बताकर। वो कुछ कदम तेज आगे बढ़ा, सामने आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मुझे क्षमा करो। क्या बात है भाई जी, मुझे क्षमा करो, क्या बात है? मैंने आपको गलत रास्ता बताया, आप वापिस चलो, उस वाले रास्ते जाना, ये तो बहुत बहुत लंबा रास्ता है, ये रास्ता ठीक नहीं। मैंने आपके साथ में गलत किया, मेरे मन में द्वेष भाव था, मैंने आपका मजाक बनाना चाहा, मुझे क्षमा करो, ये ठीक नहीं रास्ता, रास्ता वो ठीक है। लोग हंसी कर लेते हैं, किसी की भी, साथियों की भी, पास पड़ोस में भी, किसी की भी कर लेते हैं। एक बात ख्याल में रहे, सलीके का मजाक अच्छा कैसा हो, सभ्यता होनी चाहिए, सभ्यता नहीं खोनी चाहिए। दुर्योधन की टक्कर लग गई शीशे में और वो मजाक किया था द्रौपदी ने, सलीके का मजाक नहीं था, वो तो व्यंग था। अंधे की औलाद अंधा होता है, मजाक भी करना हो तो सभ्यता रहनी चाहिए। सलीके का मजाक अच्छा, करीने की हंसी अच्छी, करीने की, ये भी सभ्यता की व्यवस्था की बात। हंसो तो ऐसे नहीं भाई किसी का मजाक बना रहे, हंस रहे, ऐसे यारा जो दिल को भा जाए, बस वो दिल लगी अच्छी, दूसरे को भी अच्छी लगे ना, वही हंसी अच्छी है, वही मजाक अच्छा है। दूसरा आदमी जल भुन जाए उसे सुन करके और हम हंस लिए, वो हंसी और वो मजाक कभी अच्छा नहीं होता। उसने क्षमा मांगी, मुनि ने कुछ नहीं प्रकट किया, तो ऐसा किया तो नहीं हो किया कुछ, अच्छा भाई
उधर से चल पड़ती हूँ, और बड़े सहज रूप से उधर से चले गए। पर जाने के साथ साथ में सोमदेव का मन इतना प्रभावित हो गया, उसने अपने आलोचना की, मैं आपके लिए क्या सोचा करता कि आप यूं ही दुख पाने के लिए ऐसे ही साधु बन गए। आज मैंने समझ लिया, और मुनिवर मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। अंत यह हुआ कि सोमदेव ने दीक्षा साधु बन, साधु बनकर साधना करने लगे। अब जैन साधुओं के नियम तो कठोर होते हैं, उस कठोर चर्या का पालन करने लगा। 22 परिचय आपने पीछे सुने थे, साधु जनों के परिचय होते हैं। उसमें जल परिचय को होता है कि साधु पसीना आए तो दुखी ना हो, उसके लिए साधु को स्नान नहीं करना, ये सब नियम होते हैं। सोमदेव मुनि मन में सोचता, देखो तप बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सारी बातें अच्छी हैं, पर जैन धर्म में ये कुछ नियम ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार है। गर्मी में नहाना चाहिए, गर्मी है, पसीना आता है, नहा ले तो आदमी सब धुल जाए, मैल धुल जाए, ये अच्छा है। और कई बातें कि जैन साधु मलिन रहते हैं, गंदे रहते हैं, ये कई बातें उसके मन में ग्रंथि गांठ बन गई। वो सब कुछ संयम का पालन करता, अच्छा करता, लेकिन उसके मन के अंदर ऐसी गांठें लग गई थी, वो खुलती नहीं थी। वो बार बार इन बातों को सोचा करता था। समय बीतता गया, शंख मुनि परम लक्ष्य की ओर प्रस्थित हो गए। समय आया, सोमदेव मुनि भी इस देह को छोड़कर चले गए। देवलोक में जन्म हुआ, लेकिन वो कर्म जो घृणा और जुगुप्सा के थे, जो बांधे थे उन्होंने, वो उनके उदय में आए। और उदय में किस तरह से, गंगा महानदी के तट के ऊपर एक बस्ती थी। वो बस्ती इन लोगों की थी जो शपाक कुल के लोग थे, इन लोगों की बस्ती थी। इस बस्ती में एक परिवार था, घर था, वहां आकर उसका जन्म हुआ। अब आप कहोगे संयम साधना वो सब उसका अपना अर्थ है। कर्म जो बांधे हैं वो यूं उदय में आते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, कर्म बंधता है। और वो कर्म फिर जब उदय में आता है, वो जो बहुत घृणा की थी ना, ऐसी परिस्थितियां उस व्यक्ति को जीवन में भोगनी पड़ती, जो इस तरह की स्थिति करती। तटस्थता के साथ में देखना सीखो, घृणा और नफरत को मत जियो, कर्म मत बांधो। जो जैसा है इस तरह का है। आप कुछ ज्ञान किसी को दे सकते हैं और उसका जीवन बदल सकते हैं, आप बदलो, आप करो। और नहीं तो कबीर की बात याद रखो, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टा के पास, अपनी करनी वो भरे, तू क्यों भया उदास। जो कुछ हो रहा है संसार में होता है, तुम निंदाएं करके, घृणाएं और नफरत करके तुम अपने कर्म मत बांधो। सोमदेव ने घृणा और नफरत करके कर्म बांधे थे। हर बार वो कहा करता, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, अब ऐसी जगह जाकर के जन्म हुआ, अब कर लो क्या होगा। ठीक है, याद तो नहीं है, पर कर्म तो भोगने पड़ेंगे। एक और बात हुई, वह जो बालक था जिसका जन्म हुआ है देवलोक से, सोमदेव की आत्मा का, उसका जो शरीर था
वो बड़ा कुरूप रहा, अत्यंत कुरूप रहा। उसका नाम हरिकेश बल रखा गया था, उस बालक का नाम। ये हरिकेश बल के पूर्व जन्म की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई और बताई। हरिकेश बल अभी छोटा ही था, गोदी में था, मां का देहांत हो गया। जिस बच्चे की मां इस उम्र में छोड़कर चली जाए, आप सोच सकते हैं उसकी क्या दशा स्थिति हो। मां तो किसी की भी कभी भी चली जाए, ममता का साया जब उठ जाता है, कितना पीड़ा का संसार बन जाता है। कुछ समय बाद पिता भी चले गए और तब मामाओं के यहां उसका पालन पोषण, चलो मामाओं के यहां पालन पोषण हुआ। लेकिन बालक कुरूप तो था, कुरूप के साथ में इसका स्वभाव बड़ा खराब था। बचपन में रोता बहुत था, परेशान रखता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा क्रोध ही निकला, किसी को नाखून चुभा दे, किसी को काट ले, किसी को कुछ कर दे, किसी को पत्थर मार दे। बड़ा शैतान लड़का ही, तो सब उसको ये कहते थे। और यूं करते हुए और बड़ा हो गया, उसकी शैतानी प्रसिद्ध होती चली गई और एक दिन वो युवा हो गया। ऐसे आदमी के पास कौन बैठे? ऐसे आदमी को कौन पास में बैठाए? जितना क्रोधी हो, बात बात में लड़ पड़े और झगड़ पड़े, भला कैसे बात हो? अकेला रहता, अकेला बैठा रहता, कोई बोलने वाला नहीं, कोई साथी नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह जिया करता। एक बार बंधु कहीं मेला लगा, आस पास में कहीं। अब तो हर दिन मेला है, पर कुछ समय पहले तक मेलों का बड़ा महत्व था। और उस जमाने में तो मेलों का महत्व था ही था। लोग मेलों में जाते थे, सब लोग गए, पर वो अकेला गया। वो भी गया मेले में, अकेला घूम रहा था, अकेला फिरा, कोई उसका साथी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, इधर उधर फिर रहा था मेले में। एकदम सहसा आवाज, बचो बचो, अरे हटना भाई है, बचो, एकदम आवाज हो। और सारे लोग इधर की उधर, उधर की उधर, अरे सांप निकल आया, सांप निकल आया। लोग इधर उधर हो गए और देखा एक काला फनियर नाग कैसे निकल आया। और देखते ही देखते बंदे वो सबके हाथों में पत्थर उठ गए, लाठी जिसके पास थी लाठी उठ गई, और उस बेचारे नाग को दे पत्थर दे लाठी, थोड़ी देर में कुचल दिया गया, उसको मार दिया गया। मार करके लाठी पे टांग करके उसको दूर फेंक कर दिया। कुछ ऐसा ही सर्पों के प्रति मानवों के मन में बड़ा द्वेष भाव रहता है। आप कहेंगे रहता है इसलिए काट लें, कोई घटना घट जाए, पर ये नहीं कभी सोचा सब सर्प काटने वाले भी नहीं होते। और जैसे तुम्हें जीवन प्रिय है, ऐसे उनको जीवन प्रिय है। ऐसा पढ़ने में आता है, सर्प तभी काटता जब उसके ऊपर दबाव होता है, उसको भी भय होता है कि मुझे मारेगा, या किसी का पांव या कुछ आ जाए उसके ऊपर, वो तभी काटता है। अन्यथा तो सर्प को बड़ा डरपोक जीव मानते हैं। वो तो खुद बचकर छिप करके निकलना चाहता है, लेकिन लोग निकलने नहीं देते, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए वो बेचारा अपने जान बचाने के लिए काट लेता है। हमारे थे एक तपस्वी केसरी सिंह जी महाराज, महान तपस्वी, हमारे श्री सुमेर मुनि जी, उन्हीं के गांव के, बड़ौदा बड़ौदी की ये समाया। श्री केसरी सिंह महाराज महान बलशाली आत्मा थे। एक बार कहानी गांव में ठहरे गए थे,
दिन के 3-1 बजे का समय वो बाहर जा रहे थे। पात्री में पानी था, पात्री झोली में थी, जा रहे थे। एक जगह गली में लोग इकट्ठे हो रहे, बड़ा शोर हो रहा था। मारो मारो, अरे ये निकल गया, वो निकल गया, मारो मारो की आवाज आई। तपस्वी राज ने कर क्या बात हुई? थोड़े वो ऊंचे भी थे, बलवान थे, वो थोड़े आगे बढ़े, देखा एक सांप को घेर रखा है और लाठियां उठा रखी लोगों ने। तपस्वी जी की आवाज बड़ी ऊंची थी, एकदम वो जोर से बोले, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जोर से बोले। लोगों का ध्यान गया, क्यों मार रहे हो इसको? तपस्वी लोग खींच के बोले, नहीं मारे तो ले जाने, नहीं मारे तो ले जाने। बोले हटो, मैं लेके जाता हूं। अब वो कोई सपेरा थोड़ी थे, संत थे वो तो। लेकिन संत की महिमा, उन्होंने अपने पात्री का पानी तो पलट दिया और झोली खाली पात्री लेगा के गए और सर्प के सामने वो झोली खोल दी और पात्री रख दी। बोले ओ भोले आजा बैठ जा, यही प्रसिद्ध, ओ भोले आजा बैठ जा। उसको तो आश्रय चाहिए था, उसको तो कोई जगह मिल ही नहीं रही थी कि छिपने को कपड़ा था, वो यूं करा करके झोली में घुस गया। तपस्वी जी ने झोली समेटी, पकड़ी सांप को, बोले ले भाई ले जा रहा हूं अपना। लोग देखते रह गए, बोले भाई मुंह बंदे ने कमाल कर दिया, भाई बताओ ले गया। बाहर जंगल में जा करके खोले, बोले जा भाई जा, और वो तो छूटते, वो गया और वो गया और वो गया। बंधुओं, सर्प के प्रति बड़ी शत्रुता का भाव रखते हैं लोग, प्रेम और मैत्री का तो काम ही नहीं कहीं। सर्प को मार दिया गया, दूर फेंक आई, फिर सामान्य हो गया सब कुछ, मेला फिर से शुरू हो गया, लोग वाग आने जाने लगे। ये सारा दृश्य हरिकेश बल ने भी देखा, सारा दृश्य देखा। थोड़ी देर बीती, थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज है, अरे बचो बचो बचो, सांप आ गया, सांप आ गया। लोग फिर उसी तरह से बिखर गए, एकदम से भी किधर आ गया, और देखा एक सर्प आने लग रहा था। किसी ने जोर से चिल्ला के हाथ खड़े कर दिया, कोई पत्थर मत मारना भाई, कोई लाठी मत मार देना इसको, अगर खबरदार है किसी ने कुछ कहा तो इसको। लोग बोले हाँ भाई हाँ भाई, अरे बिल्कुल नहीं, अरे रास्ता दो भाई इसको, ऐसा करो, इसको मत मारना। हरिकेश बोलने का ये क्या बात, पहले वो सर्प मार दिया, उसको कर मत मार। एक बोला अरे मैं दूध लाता हूं, जरा रुकना भाई, अरे कुछ ना कहो उसको। वो दूध का कटोरा ले आया, ला करके रख दिया उसके सामने। थोड़े लोग पीछे हट गए, सर्प ने तो पी लिया। पीने के बाद लोगों का रास्ता दो, उसको रास्ता दो, और देखते देखते वो आगे निकल गए। हरिकेश बल ने माथे पर हाथ रखा, ये क्या बात है, उसको तो मार दिया, इसको दूध पिलाया, इसको रास्ता दिया, ये क्या बात हुई? उसने किसी से पूछा भाई ये क्या बात हुई? उसने मारा, इसको दूध पिला। बोला तुझे नहीं पता? बोले ना। बोले ये दुमुहा सर्प है, ऐसा प्रसिद्ध है, देखो देखा तो है, नहीं कहते एक दुमुही भी होती, आगे पीछे चल रही थी दुमुही, तो उसको लोग भगवान मानते हैं। एक ये कहते हो किसी को काटती भी नहीं है दुमुही सर्प, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत ही शरीफ होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो बोले ये दुमुही था, तो इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बड़ा इसका दर्शन भी अच्छा होता है, इसलिए दूध पिलाया इसको। बोले अच्छा। वो सर्प चला गया, मेला खत्म हुआ। हरिकेश बल के मस्तिष्क में एक विचार का अंकुरण हुआ, सर्प वो भी था, सर्प ये भी था, उसे मार दिया और इसको दूध पिलाया, ये फर्क क्यों हुआ? ये बता रहे हैं दुमुही था। क्या होता है ये दुमुही? सर्प तो सर्प ही था, वो भी सर्प था। कहीं कोई समाधान इस बात का उसके मस्तिष्क में नहीं आ पाया कि ये क्या बात है। उससे एक साधु मिले, जैन साधु, उसने उन जैन साधु से पूछा
महात्मा जी क्या बता सकते हो, एक सर्प तो मार दिया, एक को दूध पिलाए, ये क्या बात हुई? मुनि ने कहा हर जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए, जिसको मार दिया वो भी गलत हुआ, लेकिन जो तुम पूछ रहे हो उसका उत्तर ये है, ये वाला सर्प किसी को काटता नहीं है, वो वाला सर्प काटता, वो विषैला था, इसलिए लोगों ने ऐसा किया। अच्छा ये फर्क हुआ? इस बोले हाँ ये फर्क हुआ। थोड़ा और आगे उसने प्रश्न किया, एक बात और बताओ, एक आदमी को तो सब यूं कहते हैं, आओ भाई बैठो, बड़े दिन में आए, अरे दर्शन ही नहीं होते तुम्हारे, कहाँ रहते हो, भले आदमी कभी तो आ जाया करो, दर्शन दिया करो, बैठो आओ पानी पियो, भाई ऐसे नहीं जाना, बिना बैठे मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को। और एक आदमी को देख कर लोग दरवाजा बंद कर ले, ये क्या बात है? मुनि ने बताया ये व्यक्ति के गुण और अवगुण पर आधारित है। जिसमें गुण होते हैं, और गुण क्या है? प्रेम गुण है, क्षमा गुण है, सौहार्द गुण है, ये सब गुण जिसमें होते उसको सब लोग चाहते हैं। जिसमें क्रोध हो, जिसमें अहंकार हो, जो लड़ता हो, झगड़ता हो, निंदा करता हो, इस तरह का जो आदमी अवगुण हो जिसमें, उसको कोई बुलाना बैठाना पसंद नहीं करता। मैं वही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं झगड़ालू हूँ। आज समझ में आई लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं, ये कारण है इसका। मेरा स्वभाव खराब है, मेरी आदत खराब है, इसलिए सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। अब क्या करना इस दुनिया में लौट कर? उसने मुनि से कहा, क्या मुझे रास्ता दिखा सकते हो? हाँ रास्ता बता सकते हैं। उन्होंने उसे संयम का रास्ता दिखाया। और हरिकेश बल पुनः दोहराना चाहूँगा कि जैन धर्म के अंदर जाति का महत्व नहीं है, यहाँ तो महत्व है व्यक्ति के विचारों का, उसके जीवन, उसके संयम का। उन्होंने जाति की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वो जैन साधु थे, उसको संयम प्रदान किया और कहा साधना करो। हरिकेश बल मुनि हो गया, और मुनि होकर के वह संयम साधना, जंगल में रहते हैं, तप करते हैं। भिक्षा मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिले तो मन के अंदर संतोष है और तप आराधना करते हैं, साधना में रहते हैं। तिंदुक नाम का एक वृक्ष था, तिंदुक, वे उसके नीचे खड़े होकर तप करते थे। उस वृक्ष के ऊपर एक वान यंत्र देव यक्ष उसका वास था। उसने मुनि को देखा, तपस्या को देखा, तो बहुत प्रभावित हुआ, धन्य हो इसको, कैसे महामुनि हैं। वो प्रकट हुआ, सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मुझे तो भाई सेवा की जरूरत नहीं है, नहीं मैं रहना चाहता हूँ, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे कोई काम बताओ, सेवा बताओ। नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई सेवा नहीं है बताने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास आए तो कहता हूँ कभी किसी का बुरा मत करना, बस इतना ही मेरा उपदेश है। वह जो यक्ष था अदृश्य रूप में उनके पास में रहने लगा। मुनि तपस्या करते थे और वह उन्हें देख देख कर हर्षित होता था। ये हरिकेश बल मुनि की यहाँ तक की कथा है। शास्त्र में ये कथा आगे कैसे आती है और कैसे चलती है, इसको आप आगे सुनेंगे। अद्भुत कथा, विलक्षण और विचित्र कथा है मुनि की। और आप सोच सकते हैं कि मुनि के तप के प्रभाव से साक्षात देव उनका सेवक बन गया। जिन देवों के लिए दुनिया जाप करती है, पाठ करती है, सुमरण करती है, उनसे पता नहीं क्या क्या बातें सोचती है, और वो देव उन्हें कह रहा मुझे कोई आज्ञा बताओ, कोई सेवा बताओ। तप की महिमा इतनी अद्भुत और विचित्र होती है। हरिकेश बल मुनि का आगे क्या चरित्र है
बड़ा अद्भुत और विलक्षण चरित्र आप सुनेंगे अगले समयों में। आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।